सो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट डिस्क प्रॉब्लम। हम सबको पता है कि रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं और उनके बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम डिस्क कहते हैं। डिस्क कई बार अपनी जगह छोड़ के पीछे चली जाती है और उन नसों पे दबाव डालती है जो हमारे हाथ और पैरों को सप्लाई करते हैं। इस कंडीशन को फिर हम शैटिका कहते हैं। शैटिका क्या होता है? जब पेशेंट वॉक करता है, चलता है, खड़ा होता है तो बहुत तेज़ दर्द बिजली की तरह कमर से लेकर पूरा पंजे तक जाता है और पेशेंट थोड़ी दूर चलने के बाद बैठ जाता है क्योंकि आगे चलना पॉसिबल नहीं होता है, पैर सुन्न हो जाते हैं। अब तक जो भी डिस्क का ट्रीटमेंट है वो ओपन सर्जरी से होता है, यानी कि हम मसल्स और बोन को काट के डिस्क तक पहुंचते हैं, डिस्क को निकालते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं। जब हम स्पाइन की मसल्स और बोन को कट कर देंगे, डैमेज करेंगे, तो स्पाइन वीक हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब इतना सारा ओपन करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है और कई बार पेशेंट को आईसीयू में भी रखना पड़ता है। तीसरी चीज़, पेशेंट की रिकवरी बहुत स्लो होती है। जब इतने सारे स्टिचेज लगेंगे, इतना सारा डैमेज होगा तो पेशेंट की रिकवरी टेक्स फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक लग जाता है पेशेंट को, कुछ पेशेंट्स को महीने भी लग जाते हैं। और एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम जो भी अंदर देख रहे हैं वो हम आँख से देख रहे हैं, यानी कि चीज़ जितनी, जो नसें जितनी बड़ी हैं, धागे जैसी नसें होती हैं, वो उतनी ही बड़ी दिखती हैं और उनके डैमेज के चांसेस रहते हैं, जिससे पेशेंट के पैर में या यूरिन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी चीज़ का पेशेंट को सबसे बड़ा डर होता है और लोग स्पाइन सर्जरी नहीं कराते। लेकिन अब हमारे पास एक नई टेक्निक है जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये एंडोस्कोप होता है, एक छोटा सा कैमरा होता है जो बॉडी के अंदर जाता है और इसी के थ्रू हम ऑपरेशन करते हैं। आप देख सकते हैं इसका डायमीटर सिर्फ 4 mm है। ये कैसे करते हैं इसी के बारे में आपको समझाएंगे। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन में। इसमें हमें कोई भी मसल्स को काटना नहीं पड़ता, किसी बोन को काटने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा चैनल होता है, आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये ट्रोकार और कैनुला कहते हैं इसको। ये बॉडी के अंदर ऐसे जाता है, आप देखते हैं बहुत ही छोटा, अराउंड 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो इतना ही कट बॉडी के अंदर लगता है, आप देखते हैं, जस्ट फिंगर ब्रेड्थ। तो ये बॉडी के अंदर जाता है ऐसे। जब ये अपनी जगह स्टेशन हो जाता है ठीक लेवल पे तो हम इस चीज़ को निकाल देते हैं। उसके बाद हमारा ये चैनल, आप देख रहे हैं, ये चैनल इसी कैनुला के अंदर ऐसे जाएगा, अपनी जगह फिट हो जाएगा, फिर हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ये इस तरह से फिक्स हो जाता है। लेकिन अब ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक जगह है, एक रास्ता बना हुआ है, ये हॉलो है। ये इसलिए है कि हमारा जो ये स्कोप है, एंडोस्कोप है, ये जो चीज़ है, ये इसके अंदर जा सके। ये ऐसे जाता है, आप देख सकते हैं, इसके अंदर ऐसे फिट हो जाता है। तो ये बॉडी के अंदर इस तरह से हम देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाइट सोर्स है, ये सब यहाँ अटैच होते हैं ताकि जो पिक्चर इस कैमरे के थ्रू, इस एंडोस्कोप के थ्रू हम देख रहे हैं वो हमें सामने टीवी के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे। तो इस तरह से ये ऑपरेशन होता है। फिर ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें ऑपरेशन करना है वो इसी चैनल के थ्रू अंदर चले जाते हैं। तो आप अगर इधर से देखें तो हमारा इंस्ट्रूमेंट अंदर चला जा रहा है और हमारा कैमरा भी यहाँ से सब कुछ जो स्पाइन के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो नसें हैं, उनको देख पाते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जो भी नसें और जो स्ट्रक्चर्स हम अंदर देखते हैं वो 20 टाइम्स बिगर, यानी कि 20 गुना बड़ी दिखती है। तो इसलिए नसों के डैमेज होने का, पेशेंट को पैरालिसिस होने का या किसी पैर में कमजोरी या किसी भी नर्व के डैमेज होने का कोई चांस नहीं होता है, जो कि कन्वेंशनल सर्जरी में ये सुविधा नहीं होती है। उसमें हमें चीज़ें उतनी ही बड़ी दिखेंगी जितनी एक्चुअली होती हैं। इसमें कैमरे की वजह से हमें 20 टाइम्स बिगर दिखता है। इन पेशेंट्स को हम सिंगल स्टिच, एक टाँका लगाते हैं। पेशेंट सुबह एडमिट होता है, शाम को डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छा लगता है कि कट नहीं लगता है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई आईसीयू में नहीं जाना पड़ता और पेशेंट विदिन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर अंदर चलना फिरना शुरू कर देता है। कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारे पेशेंट विदिन ए वीक, हफ्ते के अंदर अंदर अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर देते हैं। और क्योंकि हम मसल और बोन को डैमेज नहीं कर रहे हैं तो यही पेशेंट बाद में कोई गेम खेलना चाहते हैं, वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, कोई भारी वजन उठाना चाहें तो सब कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपिक डिस्क रिमूवल इज़ द लेटेस्ट टेक्निक इन डिस्क सर्जरी। अगर कभी भी आपको स्पाइन की सर्जरी करनी है तो ऑलवेज रिमेंबर, आजकल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है, ओपन सर्जरीज आर आउट। थैंक यू।